आप सही कह रहे हैं? क्या आप हमसे कोई मजाक नहीं कर रहे? वास्तव में प्रिंसिपल नितिन ने वहां पर उनकी उस टेक्निक के अंदर खामियां निकाली और उसको बिल्कुल नया कर दिया, जिसके कारण प्राचीन ऋषि फराज पूरी तरह से नष्ट हो गए। और इसके अलावा प्रिंसिपल नितिन, कम से कम आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। आपको क्या कहने की जरूरत थी कि उनको आप अपना स्टूडेंट बनाएंगे? उन दोनों के मुंह बिल्कुल नीचे लटक गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह उनके जबड़ों से निकलते हुए नीचे गिर जाएंगे। उन दोनों को अभी तक भी उन दोनों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि वह कोई अकाल्पनिक कहानी सुन रहे हो। अरे आखिरकार ये अजीबोगरीब और बेशर्म इंसान कहाँ से आ गया? वास्तव में क्या ये इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है? क्या आपको पता है वह हमारे ओल्ड एंसेस्टर फराज थे। उनकी हर कोई पूजा करता था जो भी उनको जानता था, और किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी कि वह उनके सामने सांस ले ले। और फिर भी वास्तव में आपने उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए चुना। आखिरकार प्रिंसिपल नितिन, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या आप इसका मतलब नहीं समझते कि किसी व्यक्ति को अपना स्टूडेंट के रूप में लेना वह किस तरह से होता था? क्या आप वास्तव में प्राचीन ऋषि फराज को अपनी नजरों के अंदर कुछ भी नहीं समझते? उन सभी की नजरों को अपनी ओर देखते हुए नितिन ने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि वहां पर केवल वो सभी नहीं थे। अभी तो प्रत्युषा भी उसको ऐसे ही देखे जा रही थी। कि प्रत्युषा को तो पहले पता था कि नितिन जहाँ पर जाएगा वहां पर तबाही मचेगी, इसीलिए उसको इतना ज्यादा गहरा सदमा भी नहीं पहुंचा था। नितिन ने अपना सर खुजलाया और उसने कहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया। वास्तव में मेरे को तो जितना पता था मैंने उनको वही कुछ बताया था। मैंने उनकी उस दिव्य पामाटेक टेक्निक के अंदर जो गलतियां थी उनको सही किया था। बस उसके साथ ही वह ऐसा कुछ कर बैठेंगे। मुझे थोड़ा पता था कि वह इतने कमजोर दिल के होंगे। वास्तव में इसका तो नितिन को भी कोई भी अंदाजा नहीं था कि नितिन के उन सभी शब्दों को कहने के बाद में प्राचीन ऋषि फराज पूरी तरह से ही विलुप्त हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ नितिन अपना मुंह खोलता और उसके मुंह से अंगारे बरसते, और वहीं पर ही अब सामने खड़े हुए वह दोनों की हालत भी ऐसे ही हो गई, क्योंकि नितिन की वह सभी बातें अब उनके दिलों के ऊपर भी चुभने लगी थी। वह मन ही मन में सोच रहे थे, अरे ये पागल वागल इंसान कहाँ से आ गया है? आखिरकार ये समझ कैसे नहीं रहा कि उनके साथ में क्या हुआ था? एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया पूजती थी, उसको ये कहता है कि वह उसका स्टूडेंट बन जाए, तो फिर वो कैसे ऐसे ही जिंदा रह सकता था? उसको यहीं पर इतने गहरे गहरे झटके दे दिए और उसके साथ में उसकी टेक्निक्स के अंदर इतनी सारी गलतियां निकाल दी, तो फिर वो बेचारा तुम्हारे झटकों से तो नहीं, वह शर्मिंदगी से जरूर मर जाता। एक पल की चुप्पी के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान ने कहा, तो इसका मतलब ये है कि आप में से किसी को भी वह विरासत नहीं मिली। उनके चेहरे के ऊपर अभी मायूसी के भाव थे, और उनकी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी जो किसी को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके हाथों के अंदर खजाना मिल गया था, लेकिन वह ऐसा था जैसे कि अपने सामने कोई मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ हो और उसको खाई के अंदर गिरा दिया गया हो। आखिरकार इस दुनिया के अंदर ऐसा बेशर्म और हास्यास्पद मास्टर टीचर कहाँ से आ गया? लेकिन उससे अलग ये, आखिरकार ये प्रिंसिपल कैसे बन गया? अब होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी का भविष्य का क्या होने वाला है? अब तो इसी सब बातें सोचते हुए वह दोनों के दोनों होंगे और मास्टर टीचर अकेडमी के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित होने लगे थे। लेकिन अभी वह इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच सकते थे, क्योंकि अभी तक वह इस प्राचीन डोमेन से बाहर नहीं निकले थे, और उनकी जो एक उम्मीद थी, उन्होंने जो संदेश बाहर भेजा था, उसके साथ में भी वह अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सभी भी यहाँ पर केवल अपना मुंह उठाकर आ गए हैं। उन सभी को ऐसे निराश देखते हुए नितिन ने उन सभी से पूछा, क्या आप मेरे को समझाएंगे कि आखिरकार ये संत असेसन हॉल क्या है और इसका संत असेसन प्लेटफॉर्म से क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि ये देखते हुए कि सेंट असेसन हॉल और सेंट असेसन प्लेटफॉर्म दोनों का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता था, क्योंकि नितिन को ये तो पता चल गया था कि इन दोनों जगहों का मास्टर सेक्स से कोई रिलेशन था, लेकिन अभी तक भी नितिन इन दोनों के बीच की इस तरह की समान स्थिति को देखकर समझ पाने में कामयाब नहीं हो रहा था। नितिन की बातें सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान अब उसके बातों का जवाब देने वाले थे कि अचानक से जमीन हिलने लगी, और वह सब कुछ होता हुआ देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रूम कभी भी ढह सकता था। उस जमीन को इस तरह से हिलते हुए देख आदर्श भयभीत हो गया और उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? आखिरकार ये जमीन अचानक से कैसे हिलने लगी?
आदर्श की बात सुनने के बाद में वाइस प्रिंसिपल ईशान ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कुछ ऐसे ही है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो हर रोज हर एक दिन अनियमित अंतराल के अंदर होता रहता है। चलो फिर मैं तुम्हें अभी प्रिंसिपल शेखर से मिला देता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि हम सभी के पास में केवल ये धूप निकलने जितना ही समय है और हमें इससे पहले वापस यहाँ पर पहुँचना होगा, वरना हम सभी यहाँ पर गंभीर खतरे के अंदर फंस सकते हैं। क्या प्रिंसिपल शेखर से मिलना है? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। भीड़ जल्दी से उत्साह से उछल पड़ी, क्योंकि अब उन्हें पुराने प्रिंसिपल शेखर से मिलने का मौका मिल रहा था। उसी के साथ में अब वह सभी उसी तरफ जाने लगे और वहीं पर ही दूसरी तरफ वाइस प्रिंसिपल दलबीर अभी वहीं पर ही खड़े थे, क्योंकि उनकी दोनों टांगे और बांह कट चुकी थी, इसीलिए वह आधी जगह पर नहीं उड़ सकते थे। इसीलिए उन्होंने वहीं पर ही रहना सुनिश्चित किया। कुछ फॉर्मेशन और कुछ जालों को इधर उधर करने के बाद में अब वह सभी की सभी संत असेसन हॉल की छत के ऊपर पहुंच चुके थे। संत असेसन हॉल की वह छत बिल्कुल सपाट थी और उसके बीचों बीच में एक मंच बना हुआ था, जिसके अंदर से एक शानदार चमक ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि जो वो पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले कंपन हुई थी वह इसी रोशनी की वजह से हुई थी। जैसे ही नितिन और बाकी सभी लोग वहां पर पहुंचे, अचानक से नितिन की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस समय जो उसने अपने सामने वह संत असेसन प्लेटफॉर्म देखा था वह बिल्कुल बाहर रखे हुए संत असेसन प्लेटफॉर्म की तरह ही था और उसके ऊपर खड़े होकर ही तो वह लोग उस मुड़ी हुई जगह के अंदर जा पाए थे। और उस वक्त उन सभी ने ये सोचा था कि जो वह बाहर संत असेसन प्लेटफॉर्म था वो वही मंच था जिसके ऊपर मास्टर शेख चढ़कर संत लेवल के ऊपर पहुंचे थे। लेकिन अपने सामने इस मंच को देखने के बाद में अब उन्हें लगने लगा था कि वह सभी गलत थे। नितिन और बाकी सभी को इस तरह से हैरान रहते हुए देख और उलझन के अंदर देखने के बाद में ईशान ने कहा, बात कुछ ऐसी है, दरअसल ये असली वाला संत असेसन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मास्टर शेख चढ़े थे और उन्होंने संत लेवल को हासिल किया था, और जो बाहर बना हुआ वह स्टेज था वह तो केवल एक नकल से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं था। ईशान की बातें सुनने के बाद में नितिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, क्योंकि अब वह उसकी बातें समझ चुका था, क्योंकि आखिरकार एक सुप्रीम मास्टर टीचर जिसने संत असेसन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर अपनी खेती की हो, उसके बाद में उसको ऐसे ही खुले में तो नहीं रखा जा सकता था। इतना सोचते हुए नितिन ने अब अपनी आई ऑफ इंसाइट एक्टिवेट की और उस मंच को देखने लगा। वहां पर उसके सामने उस गोल मंच के ऊपर अनोखी रोशनी छाई हुई थी और उसके ऊपर से वह ऊर्जा की तरंगे बह रही थी, और जो उसके अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल रही थी वह इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि किसी भी संत लेवल के एक लड़ाकू को आराम से पोषण दे सकती थी। नितिन महसूस कर सकता था कि उसकी हल्की से झटके के साथ में भी कोई भी व्यक्ति आराम से अपनी सफलता को हासिल कर सकता था। उन सभी के चेहरे को देखने के बाद में ईशान ने उन सभी से आगे कहा, अगर कोई भी यहाँ पर आकर अपनी कल्टीवेशन को करता है तो वह आराम से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। इसी की साथ में तो मैं अपनी साधना को इतना ज्यादा आगे बढ़ाने में और इतने कम समय के अंदर कामयाब हो पाया। ईशान की बात सुनने के बाद में सभी ने अपना सिर हिला दिया। उसके बारे में सब कुछ बताने के बाद में फिर वाइस प्रिंसिपल ईशान आगे बढ़े और फिर उन्होंने एक तरफ इशारा किया। वह इशारा उस गोल स्टेज की तरफ नहीं था, वह उससे कहीं दूर था। वह देखो वहां पर है हमारे प्रिंसिपल शेखर। क्या प्रिंसिपल शेखर? वह उनका इशारा देखते ही सभी उसी तरफ देखने लगे जिस तरफ वह इशारा कर रहे थे, और वह देखते हैं कि उनके सामने अभी एक मूर्ति खड़ी थी। उन्होंने ईशान से पूछा, लेकिन वहां पर तो एक मूर्ति है, प्रिंसिपल शेखर कहाँ पर है? उन सभी की बातों को सुनने के बाद में ईशान ने बड़ी मायूसी के साथ में कहा, आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपको वहां पर चलकर सब कुछ समझा दूंगा। वहां पर चलते हुए अब ईशान ने उन्हें यह सब कुछ बता दिया था कि अभी शेखर की आत्मा इसी के अंदर स्थित है। जैसे ही वह सभी वहां पर पहुंचते हैं, आदर्श की एक गंभीर आवाज सुनाई देती है, शेखर दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? यार भाई, तुम मेरे को बताकर तो यहाँ पर आ सकते थे, आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ पर प्राचीन डोमेन के अंदर आ रहे थे? अपने दोस्त की इस तरह की हालत को देखने के बाद में हेड आदर्श की आंखों के अंदर भी अब
आंसू देखे जा सकते थे। उनका दिल पूरी तरह से छिन-भिन हो चुका था। अरे मेरे पुराने दोस्त आदर्श, तुम आ गए। बिल्कुल जैसे प्राचीन ऋषि फराज की वह मूर्ति थी, उसी तरह से ही प्रिंसिपल शेखर की वह मूर्ति भी बोलने लगी। हाँ दोस्त, मैं आ गया हूँ, लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? आखिरकार तुमने मेरे साथ में बहुत ज्यादा गलत किया। क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था? तुम मेरे को भेज सकते थे ना ये संदेश, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाता। उन दोनों को इस तरह से मिलते हुए देख सभी की आंखें भी नम हो गई थी और सभी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। और अब आदर समझ चुका था कि आखिरकार क्यों ईशान ने ऐसा कहा था कि उनमें से केवल 3 से कम ही बचे हुए थे, क्योंकि अभी शेखर केवल बोलने में और पहचानने में ही कामयाब हो सकता था। और इससे अलग ये था कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं सकता था। इसका मतलब ये था कि वह केवल आधा ही जिंदा बचा था। उन सभी को ऐसे हैरान देखते हुए ईशान ने बड़ी मायूसी के साथ में कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब हम सभी लोग इस प्राचीन डोमेन के अंदर घुसे थे और इस हॉल के अंदर आए थे, तो उसके बाद में स्काई लीफ किंग ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन प्रिंसिपल शेखर ने हमारी जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला और वह अकेले ही स्काई लीफ किंग से भिड़ गए। लेकिन वहाँ पर हुआ ये कि स्काई लीफ किंग ने पूरी ताकत लगाते हुए इनके शरीर को नष्ट कर दिया था। लेकिन उस दिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि अचानक से शांता सेशन प्लेटफॉर्म में से वो लाइट बाहर निकलने लगी, जिसके कारण दिव्य लाइट को पड़ने से इनकी आत्मा इस मूर्ति के अंदर घुस गई और बस अब इसी मूर्ति के अंदर वह रह सकते हैं। लेकिन बस इनके साथ में एक बात गलत है कि ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिल डुल सकते, बस वह इसी जगह पर फंसे रहेंगे। वहीं दूर खड़ा हुआ नितिन को भी एक चीज का एहसास होता है और वह हीलियो बीस्ट के बारे में सोचने लगता है और वह समझ जाता है कि आखिरकार क्यों उसे स्वर्ग की लाइब्रेरी से ये पता नहीं चला कि आखिरकार हीलियो बीस्ट का मालिक कौन था, क्योंकि पुराने प्रिंसिपल शेखर का वह शरीर तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसीलिए उसको उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है वह उनकी आत्मा के साथ में नहीं होता, वह उनके ब्लड के साथ में होता है। और जब उनका ब्लड ही पूरी तरह से खत्म हो जाए तो फिर